हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जेई में कितनी वैकेंसी निकलती है और कितने फॉर्म फिल किए जाते हैं, ताकि हमें पता लगे कि भाई साहब सिलेक्शन के चांसेस है कितने। अब हम तो फॉर्म फिल कर ले और देखे सही है क्या। आंखें बंद करके कभी भी कोई डिसीजन मत लो, और पहले आंखें खोलो, देखो, फिर उसके बाद कोई फॉर्म फिल करो। यहां पे आते हैं तो हमारे पास देखेंगे तो 2018 में अगर आप देखोगे तो 8,70,000 फॉर्म फिल किए गए थे टोटल, और यहाँ पे 1840 वैकेंसी थी। ये टोटल वैकेंसी है, ओके। और यहाँ पे 2019 में अगर आप देखोगे यहाँ पे 8 लाख फॉर्म फिल किए गए और 1152 वैकेंसी थी। 2020 की बात करते हैं तो 6.5 लाख के ज्यादा, उससे ज्यादा फॉर्म फिल किए गए और सिर्फ 800 वैकेंसी थी। यहाँ पे 2021 में कोई भी वैकेंसी नहीं आई। 2022 में अगर आप देखोगे तो 6.5 लाख से थोड़ा कम यहाँ पे जो फॉर्म फिल किए गए और वैकेंसी रही 2959। तो 2023 में बात करें तो 5,93,000 इतनी ज्यादा फॉर्म फिल किए गए और 1324 वैकेंसी थी। और यहाँ पे आते हैं 2024 में इस बार 4,89,000, तो इतना ज्यादा फॉर्म फिल किया गया और वैकेंसी 1700 आई। अब मैं अगर 2024 की बात करता हूं, अगर हम लेके चलते हैं भाई साहब कि कैलकुलेट करके देख ले एक बार क्या परसेंटेज निकलती है, तो 1700 मैं करता हूं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 लाख कर लूं मैं एक बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं डिवाइड करता हूं तो भाई साहब ये आपकी परसेंटेज यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज निकाल दो, लो, ठीक है। तो 0.34% चांसेस है, 0.34% चांसेस है, 1% भी चांसेस यहाँ पर नहीं है। अब इसमें आप कहोगे सर आप तो डीमोटिवेट कर रहे हो। देखो मेरा काम है आंखें खुलवाना आपकी, ना कि आप कहे कि बस बस कर लो, तैयारी कर लो। भाई साहब जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी। झूठ झूठ ही रहता है कि आप बस मेरे कोर्स में आ जाओ आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इतनी पोस्ट है, इतनी पोस्ट में कितनों को रख लोगे? सारे फॉर्म फिल करेंगे सारे लग जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि ये फॉर्म फिल करने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन तैयारी करने वाले, सीरियस तैयारी करने वाले कम होते हैं। अब इसमें से अगर आप लगाओगे 5 लाख जो फॉर्म फिल किए गए हैं, इसमें से 2.5 लाख तो सच में ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि मेरा फॉर्म फिल हुआ है। किसी के मम्मी ने, किसी ने पापा ने, किसी के भाई ने फॉर्म फिल कर दिया था। तो ये यहाँ हम आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें तो परसेंटेज काफी कम है यहाँ पे। लेकिन अगेन मैं आपको एक ही बात कहूंगा, सिलेक्शन होगी या नहीं होगी ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि सर मैं तैयारी कर सकता हूं, मैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है और मैं एक दिन के कम से कम 4 से 6 घंटे पढ़ सकता हूं, तभी आप इसकी तरफ बढ़ो, वरना कोई जरूरत नहीं है। टाइम मत खराब करो अपना, चुपचाप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो करते रहो। आपको अगर लगता है कि वो जहर है नौकरी, ये बेकार है, जहन्नुम है बेकार, ये तो ऐसा है नरक से के बराबर है जॉब, तो भी लगे रहो चुपचाप। आपको बहुत लोग अब अंदर अंदर से मन आएगा कि छोड़ यार, प्राइवेट नौकरी छोड़ते हैं, सरकारी की तैयारी करते हैं घर बैठ के। तो परसेंटेज लगा के चलो, कभी भी कोई भी काम करते हैं तो हम ये परसेंटेज लेके चलते हैं ना कि भाई साहब ये काम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, उस हिसाब से अपने आप को टटोलो पहले। अगर पहले से ही आपका बुरा हाल है कि सर मैं तो डिप्लोमा ही बड़ी मुश्किल से पास किया है, बीटेक बहुत मुश्किल से नकल नुकल मार के मैंने पास किया है, तो भाई कोई जरूरत नहीं है अपना टाइम खराब करने की, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बहुत रगड़ना पड़ता है अपने आप को, तभी अब फिर कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा, सच्चाई दिखा रहा हूँ, सच्चाई में दिखाना मेरा फर्ज है। देखो अगर मैं कहूँ कि देखो मेरे इंस्टीट्यूट में 20 सिलेक्शन होगी, मैं ऐसे बोल देता हूँ, चलो मैं कहता हूँ 20 सिलेक्शन हो गई, लेकिन ये भी तो देखो कि 1000 बच्चों ने मान लीजिए मेरे से कोचिंग ली, 1000 बच्चे में से 20 बच्चों की सिलेक्शन होगी, तो क्या बड़ी बात होगी यार। अब मैं क्या शो करूं? अब कई बच्चे कहते हैं सर कितनी सिलेक्शन हुई, भाई क्या करूं, क्या 20 बच्चों को क्या दिखाएं? बात समझ लो, कुछ इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे AIR रैंक इतना आया, हमारा ये हो गया, हमारा, भाई ये भी तो बताओ कितने ने कोचिंग लिया था। अब अगर 20 बच्चे सिलेक्ट हो गए आपके और 10,000 लोगों ने आपने से कोचिंग ली है, तो क्या बड़ी बात है, वो 20 बच्चे तो वैसे भी हो जाने थे। ये ऐसे 20 बच्चे कई बार होते हैं जो जिनको हल्का फुल्का बाहर से पढ़ने, बाकी तो अब उनको बहुत कुछ आता है। तो यह ये भी सच्चाई है
तो सच्चाई को आंखें खोल के देखो, ऐसे आंखें बंद करके कुछ भी मत करने लग जाओ कि छोड़ो यार मैं ये नहीं करूंगा, मैं तो अब सरकारी नौकरी तैयारी करूंगा, ऐसा मत कीजिए अपने साथ, ठीक है। अगर आप फिर भी आप में से अभी भी डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं सर मैंने तो एसएससी जेईई की तैयारी करनी है, आपका मन है, दिल है, आपका जज्बा है वहां पे, यहाँ मैं करके दिखाऊंगा तैयारी और मैं मैं करूंगा तैयारी और अच्छी तरह से जो है एग्जाम क्लियर करूंगा, तो भाई साहब आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप के अंदर ये सारे कोर्सेज आपके साथ पास अवेलेबल है, उसके साथ आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। ऑल इन वन जेईई कोर्स में आप आ सकते हैं, इस कोर्स में आपको मैं सारा कुछ करवा दूंगा, ठीक है। समझ आई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मतलब पता लगा या नहीं लगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।